अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी ऑडियंस को सलाम और मेरा नाम तारिक उस्ताद है। आप लोग की खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ हूँ मैं। तो आज मैं बहुत आप लोगों का मशकूर हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई कि उस अदाकारा के ख़िलाफ़ एफ़आईआर कटवाओ, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर पेश रहे और एफ़आईआर कटवाई उसके ख़िलाफ़। तो मैं आप लोग को अब कुछ लोग के कमेंट्स पढ़कर सुनाना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर और बताना चाहता हूँ कि लोगों के क्या ख़यालात हैं, लोग कितना उस अदाकारा की उस बयान की वजह से लोगों ने साथ दिया और लोगों के क्या तासुरात हैं। और जो मेरे थंबनेल पे लिखा हुआ है मैं वो चीज़ साबित करूँगा इस वीडियो में। तो आप लोग ये बात मुझे हरगिज़ मत कहना है कि थंबनेल में कुछ और लिखा हुआ है और मुझे बता कुछ और रहे। तो मैं आप लोगों को वही बात बताने की कोशिश करूँगा जो थंबनेल में लिखा हुआ है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने ये पहले अदाकारा। ये देख लो, बखिदमत जनाब डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम लाहौर, तुम्हारे अगेंस्ट ये जा चुका है नोटिस, तुम्हारे अगेंस्ट FIA साइबर क्राइम को जा चुकी है एप्लीकेशन। अच्छा, अब आते हैं उन कमेंट्स के ऊपर कि उन कमेंट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास है CSP अंजुम साहब। सुनैरा जो हक सच का साथ दे रही है, इसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाने के बजाय मेहदी काज़बी, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि वो काज़बी हैं? पहले अपने सबूत लेकर आओ, फिर उसके बाद बात करो। झूठो शैला रज़ा की बदमाशी, झूठे यूट्यूबर्स की वीडियोस की मजम्मत करें, माफ़ी मंगवाएं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये सब आपके ख़्याल में। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा, जुनैरा ने ये नहीं कहा घर के काम दुआ पर जुल्म था। बिल्कुल ये बात बोली है उसने ये बात बोली है कि इसी वजह से वो घर से भागी। आप पहले अपनी तहकीक पूरी करें, आप पहले जुनैरा की वो वीडियो देखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वीडियो जुनैरा की मंजर आम पर से हट जाएगी और जुनैरा मुआफ़ी मांगेगी बहुत जल्द। आप लोग बेफिक्र हो जाएँ, बहुत जल्द। अच्छा, मैं एक वाक़या आपको सुना दूँ। वाक़या ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो, एक कहावत आपने सुनी होगी, वो कहावत ऐसे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो एक छोटी सी स्टोरी है, मैं वो आपको सुनाना चाहूँ कि एक शख्स था जो कि कह रहा था कि खाना अल्लाह ताला खिलाता है। ये हम सब का ये अक़ीदा है कि खाना अल्लाह ताला खिलाता है। तो उस शख्स ने कहा आज मैं इसको आज़माऊँ, नाउज़ुबिल्लाह मैं अल्लाह ताला को आज आज़माऊँ कि खाना कैसे अल्लाह ताला खिलाता है। तो वो बैठ गया और वो खाना सामने अपने रख कर बैठ गया और कहने लगा ये खाना ख़ुद मेरे मुँह में जाएगा तो मैं मानूंगा कि खाना अल्लाह ताला खिलाता है। और वो खा ही नहीं रहा। तो वहाँ से कुछ राहज़नों का गुज़र हुआ। राहज़न कहते हैं उसको जो आपको लूट लेते हैं, रास्ते का सामान लूट लेते हैं। तो इसके पास से कुछ सामान नहीं निकला, इसके पास खाना था। इसने कहा ये खाना खा लो। तो राहज़नों ने कहा पहले तुम खा कर दिखाओ। मतलब उन्होंने सोचा कि इसमें कुछ मिला हुआ होगा तभी तो ये कह रहे हैं कि ये खाना खा लो। तो इसने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि इसने तो चेक करना था नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ताला ख़ुद कैसे खिलाता है। तो इसने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अब उन लोग और ज़्यादा शक हो गया, उन लोगों को बहुत ज़्यादा शक हो गया कि ये क्यों नहीं खा रहा। उन्होंने कहा तुम खाओ पहले, उसने कहा मैं नहीं खा रहा। तो इन दोनों की ये तकरार चलती रही। फिर उसके बाद राहज़नों ने इसको कूटा, मारा, इसको बहुत बुरे तरीके से मारा और इसके मुंह में ठूस कर खिलाया। तो वाकई फिर वो मान गया कि अल्लाह ताला खाना खिलाता है। तो देखिए, यही हाल इसका भी होगा, यही हाल इस अदाकारा का भी होगा कि जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। इसीलिए देखो, अब भी तुम्हारे पास टाइम है। दुनिया में तो तुम्हें इबरतनाक सज़ा मिलेगी, लेकिन आखिरत में दर्द क़यामत बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। किसी के ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम मत लगाओ। जो बाप और बेटी के रिश्ते को तुमने तबाह करने की कोशिश करी, इस माशरे को तबाह करने की कोशिश करी, ऐसा ना करो तुम। अच्छा, दोबारा से अपने की तरफ बढ़ते हैं। तो इज़्ज़त की हिफाजत नहीं की भाई, सबकी इज़्ज़त की हिफाजत होती है। इन बातों को आप अपने पास ही रखो। दुआ को आज़ादी नहीं थी। तो भाई, हम लोग जो मुसलमान हैं ना, मुसलमानों के लिए कैद खाना है ये दुनिया, जो है ना, दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है। आपको ये बात पता है? ये हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि ये मुसलमानों के लिए दुनिया कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है? जो आप कह रहे हैं उसको आज़ादी नहीं दी, हमें खुद कोई काम करने की आज़ादी नहीं, रोक टोक मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। दुआ की कोई सहेली नहीं थी। तो भाई, अगर सहेली नहीं थी तो सोशल सर्कल उसको बढ़ाना चाहिए। ये कोई तरीका थोड़ी है कि अगर सहेली नहीं है तो इस तरीके से करो। और सबसे बढ़कर अपने माँ बाप को अपनी सहेली बनाओ, माँ बाप को दोस्त बनाओ। इन बातों को जुल्म कहा भाई, इन बातों को। हाँ, ये बात अब मानी ना आपने बात समझी नहीं, वो वीडियो बना दी। जुनैरा ने ऐसा नहीं कहा, जो बात की नहीं इस पर फजूल में वीडियो बना दी। ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर माफ़ी मांगे। बात गौर से समझा करें। मैंने तो समझ ली, आप गौर से समझा करें। अच्छा जी, फिर इन्होंने पहला सवाल पूछा, दुआ को स्कूल क्यों नहीं भेजते थे? भाई, ये उनकी मर्ज़ी। दुआ को बहुत सारे बच्चे ऐसे, मेरे खुद अपने बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं।
मेरे खुद अपने बच्चे जो कि स्कूल नहीं जाते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर से भागना शुरू करते हैं, हरगिज़ उनका ये मतलब नहीं है कि वो घर से भागना शुरू करते हैं। अच्छा, सवाल आपका ये है, बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजता? दुआ को जब इसके कज़न इसको हरासा करता था, आपके सामने करता था हरासा? हरगिज़ आपके सामने नहीं करता था। कोई सबूत है नहीं आपके पास, फालतू का आप लोग बोल रहे हो यार। क्या कोई वालदैन बेगैरत नहीं होता? एक कमरे में यहाँ जवान बेटी सोती है। देखो एक बात सुनो, हमारे यहाँ का जो कल्चर है ना, ऐसा होता है कि एक कमरे के अंदर अगर एसी होता है ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये रात को एक ही कमरे में आकर सो जाओ। उसका हरगिज़ ये कोई मतलब थोड़ी है कि वो किस ना किसी यार ऐसा कहना भी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप लोग की ऐसी जहनीत है। मुझसे ऐसा बोला नहीं जा रहा और आप लोग की ऐसी जहनीत है, मुझे बेहद अफसोस हो रहा है, बेहद अफसोस हो रहा है। खैर, इस टॉपिक को दफ़ा करो यार। अच्छा, फिर उसके बाद एक कमरे में मेहदी का ये काजबी, आप काजबी लिख रहे हो यार, आपके पास कोई सबूत है? इसकी खाला के साथ गलत ताल्लुक़, आपके पास इसका भी कोई सबूत नहीं है। अगर था तो ये उनकी बीवी, उनकी साली और उनका पर्सनल मैटर था। बेटी जैसी भी हो ना, बाप अगर भी हो तो बेटी उसका साथ नहीं छोड़ती है। ये कोई वजूहत नहीं है घर से भागने की, ये कोई भी वजूहत नहीं है। आपके सारे सवाल बेबुनियाद हैं। अच्छा, जब दुआ के वालिदैन रास्ता करते हो, कोई यकीन नहीं करता। दुआ ने जज को कोई जज को नहीं कहा, किसी भी जज को नहीं कहा ऐसा, किसी भी, ये सब आपके तख़य्युलात हैं, किसी भी जज को नहीं कहा। अच्छा, दुआ का बाप तो इसको कत्लेआम कराना चाहता है। कोई बाप अपनी बेटी को कत्लेआम नहीं कराना चाहता है, इस बातों को रहने दो आप। और इज़्ज़त महफूज नहीं थी, सारी इज़्ज़तें महफूज थी। और इकरारुल हसन गदा भी इनमें शामिल है। इकरारुल हसन का बहुत बड़ा बैकग्राउंड है माशाल्लाह से। अगर उसने कोई बात करी है तो उसके पास होगा कोई सबूत, और आप उससे पूछो, उसके पास होगा कोई सबूत। अच्छा जी, अब आते हैं थंबनेल के ऊपर। जो मैंने थंबनेल आपको कहा उसका सबूत ये रहा। ये इमरान यूनुस साहब हैं और इन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ करा है कि ज़ुनैरा 3 शादियां कर चुकी है। मैं तो इसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, और ये उसकी चौथी शादी है। 212 रूम में, भुरबन में, होटल में, 28,000 वाले रूम में एक आदमी के साथ। यार आप लोग खुद पढ़ लो, मैं तो ये पढ़कर भी नहीं सुना रहा, आप लोग खुद पढ़ लो। और फिर ये दूसरा कमेंट देख लो, चैनल पर आप जाकर चेक। हाँ, आप लोगों को अगर मज़ीद सबूत चाहिए तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। डॉक्टर नबी अली ख़ान का इंटरव्यू भी देख सकते हैं, और साथ साथ मीन को न्यूज़ चैनल आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये रहा थंबनेल का सबूत, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद S&S व्लॉग्स ये बोलती हैं या बोलते हैं रियली शेमफुल व्यूज़ के लिए ज़ुनैरा नहीं आप ये काम कर रहे हो। भाई अल्लाह का शुक्र हसन सुम अल्हम्दुलिल्लाह, व्यूज़ के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कर सकते हैं। मैं आपकी उसकी तरह जो वो मैं फ़ाहिशा, मतलब क्या बोलूँ, फ़ाहिशा फैलाने वाली औरत की तरह नहीं हूँ जो इस तरीके से करूँ, ठीक है। और उसका चैनल कोई ग्रो नहीं है, चैनल बस इंशाल्लाह लोग करेंगे, अनसब करेंगे उसके चैनल को। मेरी सब से रिक्वेस्ट है, सब लोगों से रिक्वेस्ट है, भले से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करो, लेकिन आप उसके चैनल को अनसब करो भले से। यार मुझे कोई शौक़ नहीं है चैनल सब्सक्रिप्शन का, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वीडियोस को शेयर करो, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये पैगाम लोगों को पहुँचे, ठीक है। लेकिन उसके चैनल को अनसब करो, क्योंकि उसका चैनल अनसब होगा तो उसको तकलीफ़ होगी। उसको तकलीफ़ देना हमारा लाजमी अव्वलीन फ़रीज़ा है। उसकी वजह यह है क्योंकि वो फ़ाहिशी फैला रही है, वो उन्हीं पैसों की वजह से फ़ाहिशी फैला रही है, उन्हीं पैसों की वजह से वो लोगों को ख़रीदती होगी। मेरा ख़याल है लाजमी ख़रीदती होगी। ये मैं दावा नहीं कर रहा उसके ऊपर, मैं अपना ख़याल का इजहार कर रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद ये दूसरे व्हाट आर यू सेइंग इज़ दैट ओके नॉन महरम टू स्टे ऑन द हाउस ब्ला ब्ला ब्ला, ये भी वही सेम बात है। मैंने इसका पूरा जवाब दिया हुआ है, वीडियो रोक कर देख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आई न्यू यू वर गोइंग टू ब्रिंग अप दिस सेक्रेटेरियन इशू। मैंने कोई सेक्रेटेरियन इशू नहीं फैलाया। सेक्रेटेरियन इशू आपकी वो फ़ाहिशी फैलाने वाली औरत फैला रही है। और फिर इन्होंने बहुत सारी लंबी डिबेट लिखी, आप देख सकते हो, वही सारी बातें लिखी हैं, मैंने उसके जवाबात भी दिए हुए हैं। ये इन्होंने सारी बातें लिखी हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो मैंने ज़िक्र करा था, इन्होंने कहा कि उनकी बीवी, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, माँ बाप दोनों का फ़रीज़ा होता है। और बहुत सारी मिसालें हैं, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और भी बहुत सारी मिसालें, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों का भी आप कहानी पढ़ सकती हैं, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारी वजूहात हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मेहदी अली काज़मी डॉटर सेड सो आई बिलीव हर। अच्छा, इन्होंने उस बच्ची ने कहा तो इन्होंने भरोसा कर लिया। भाई आपके कान में आके बच्ची ने कहा है, आपके सामने बच्ची ने आकर कहा है, और जब बच्ची ने कहा था तो इस दौर के अंदर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे? मतलब बच्ची ने कह भी दिया और आपने रिकॉर्ड भी नहीं करा। वाह भाई वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए।
भाई इनके लिए क्लैपिंग करो भाई सब लोग। अच्छा, फिर कादियानी कहा कि गेटिंग मनी, यानी कि मुझे पैसा मिल रहा है शिया और कादियानी से। अरे भाई देखो, पहली बात तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पैसे की है नहीं ज़रूरत, फिर तो मुझे कह रही हो कि कैमेलियन की तरह रंग बदल लिया। जब हकीकत खुलती है ना, मैंने उसके लिए मुआफ़ी की वीडियो भी मांगी है उनसे, मैंने वीडियो भी अपलोड करी है। मुआफ़ी मांगना इतना आसान नहीं होता, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पता नहीं माफ़ी नहीं मांगोगे, क्योंकि मुआफ़ी मांगना इतना आसान नहीं होता। मुआफ़ी मांगना बहुत ही ज़्यादा निडर लोगों का काम होता है, जिनका सीना बड़ा होता है, जिनका दिल बड़ा होता है। आप जैसे बुज़दिलों का काम नहीं है मुआफ़ी मांगना। तो जिस चीज़ पर अड़े रहते हो उसी चीज़ पर अड़े रहते हो। अच्छा, ये हम्माद, ये इन्होंने फिर बाद में सॉरी कर लिया था। तो अच्छा हिजाब, एक बात यह है कि दुआ और ज़हीर हस्बैंड वाइफ है, उनका निकाह तो हो चुका है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी ब्ला 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 ब्ला। भाई अभी अदालत का फ़ैसला नहीं आया, और जब तक अदालत का फ़ैसला नहीं आता इसकी कोई दलील नहीं है। अच्छा, आपकी इस झटाई, ये मुझे कह रहे हैं आपकी इस झटाई को देखकर अफसोस होता है। याद रखें हक़ वालों की तादाद हर दौर में, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई कारी साहब, ये कोई पैमाना नहीं है कि हक़ दौर में जो है, हर दौर में हक़ कहने वालों की तादाद कम होगी और उसकी ज़्यादा होगी। ये पैमाना नहीं है, पैमाना है, इसको मत समझो कि ये पैमाना है। क्योंकि इस्लाम का सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा भी दौर था कि जब बहुत ज़्यादा तादाद थी, तो इस बात को पैमाना ना समझो। उस वक्त कुफ़ार जो है वो बहुत ही कम थे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि कम जो हक़ पर होता है वो कम होता है, ठीक है। अच्छा, आप अपनी मट्टी पलीत क्यों करवा रहे हैं मोहतरम? मैं देखें सफ़िया मारिया साहब, मैं इस हक़ के, इस कॉज के खातिर बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। अभी बहुत कम लोगों ने FIR कटवाई है, इंशाल्लाह बहुत सारे लोग इस अदाकारा के अगेंस्ट FIR कटवाएंगे। इसकी और ज़्यादा इसकी चीज़ें अभी खुलेंगी, मंजर आम पर आएंगी। इसने बहुत ही गलत करा है लोगों के साथ। अच्छा, फिर उसके बाद झूठे पर अल्लाह की लानत, खुद थंबनेल क्या लगाए? मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ अलाया मोती वाला साहिबा या साहब, आप थंबनेल देख लो, मैंने उसी के तहत आपको ख़बर दी है, ठीक है। और क्या सबूत दिखाए वो चैट, और वो असली थे। अपना यूट्यूब से भी क्या है, आपने जाकर ख़ुद तहकीक की? हाँ, मैंने ख़ुद तहकीक करी है, मैंने ख़ुद ही तहकीक करी। अगर डॉलर के लिए नहीं कर रहा है, मैं डॉलर के लिए नहीं कर रहा, इसलिए मैंने आपको कहा भले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करो, ठीक है। आप कह रही हो ना सब्सक्राइब, मैं सब्सक्राइब का नहीं कह रहा, लेकिन मेरी वीडियोस को शेयर करो। वीडियोस को शेयर इस वजह से करो, आप ऐसे किसी का मुंह बंद नहीं करवा सकते कि उसके ऊपर घटिया इल्ज़ाम लगाओ कि आप व्यूज़ के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए करो। मैं सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं कर रहा, मैंने आपसे फिर कि आप भले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, लेकिन जो बहुत अक्लमंद लोग हैं, जो निडर लोग हैं, जो परफेक्ट लोग हैं, वो इंशाल्लाह ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को शेयर भी करेंगे। लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ यार, आप लोग अगर ना करना चाहो, आप जैसे लोग, ये आलिया साहिबा, आप लोगों को कह रहा हूँ, अगर ना करना चाहो सब्सक्राइब, तो कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की। मैं नहीं तो कोई और आप तक पैगाम इंशाल्लाह पहुँचा देगा। और हक़ का साथ दो, हमेशा हमेशा हक़ का साथ दो। अच्छा, उसका नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? उसका नाम इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसके नाम पे कोई डॉलर कमाने का शौक़ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है एहसान। उसका नाम इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसने एक बाप और बेटी के रिश्ते को ख़राब करने की घटिया कोशिश करी है। अच्छा, फिर उसके बाद हाँ, लास्ट के अंदर ये एक कमेंट बस मैं पढ़ूँगा लास्ट के अंदर, फिर इसके बाद अपनी वीडियो का अख्तिताम करता हूँ। सबसे पहली बात, अगर मेहदी साहब ये इन्होंने जवाब दिया है, जवाब बहुत गौर से सुनिएगा, ये बहुत गौर से सुनिएगा। आई सल्यूट टू यू ऐश। सबसे पहली बात, अगर मेहदी साहब ऐसे होते तो वो कभी भी अपनी बेटी का केस नहीं लड़ते कि कहीं वो दुनिया को ये सब ना बता दे। ज़नारा माहम को सज़ा अल्लाह ही देगा। सर वो वाकई इस लायक भी नहीं कि इसको याद दिलाया जाए कि बाप बेटी का रिश्ता क्या होता है, और अहदी से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। बेशक ये तो मैंने देख लिया, अल्लाह ताला ने इसका दर ज़िल्लत इसकी झोली में डाली है। ये ज़हनी तौर पर अपने मुँह से वो सब कह रही है जो खुद हकीकत में है। मैंने तो कब का इसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया। मैं इसके लिए आपको सल्यूट करता हूँ। बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि इसके चैनल को अनसब्सक्राइब करो, क्योंकि फाइनेंशियली लॉस जो है वो सबसे बड़ा होता है। और मैं आप लोगों को एक बता दूँ कि जो इससे पहले जिन्होंने कमेंट करा था कि फाइनेंशियली लॉस उसको कहते हैं जो उससे कमा रहा हो, तो अल्लाह के फजल एहसान से मेरा या हो सकता है सच बोलने वालों का ऐसा कोई ज़रिया मुआश ये नहीं है। ज़रिया मुआश हमारा कुछ और है। ये तो अल्लाह के फजल एहसान से हमने सिर्फ इस वजह से बनाया है कि हक़ और सच की बात आप लोगों तक पहुँचा सकें। इस वजह से सब्सक्राइब और वीडियो शेयर का बोला जाता है, जो कि एक फॉर्मेलिटी भी होती है। जो अच्छे लोग होते हैं, जो निस्फ़ुल अक़ल, जो बिल्कुल अक़लमंद होते हैं, निस्फ़ुल अक़ल सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, जो अक़लमंद लोग होते हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। जो अल्लाह वाले होते हैं, जो हक़ और सच की बात बोलने वाले होते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने फरमाया, काफ़ी नीचे चला गया ये,
जी, फिर इसके बाद इन्होंने फरमाया कि ज़हनी तौर पर अपने मुँह से वो सब कह जो ये खुद कम अच्छा अनसब्सक्राइब कर दिया। मज़े की बात यह है कि चंद लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा वो अब इसके चैनल को भूल भी चुके होंगे, या वो इस्लाम दुश्मन होंगे या फिर ज़ुनैरा बहम की तरह झूठे और मक्कार होंगे। मैं सब की बात नहीं कर रही, ये देखें कितनी कितनी अच्छी खातून है ये, सबकी बात नहीं करी। चंद लोगों ने इसे गाली देने के लिए भी सब्सक्राइब किया होगा बिल्कुल, और बहुत से इसके अपने जानने वाले भी हो सकते हैं। तो असल में डॉलर नाजायज़ काम से ज़्यादा कमा रहे हैं लोग, और इसकी ये ज़िल्लत दुनिया में तो है, ये कुछ दिन में लोग भूल भी जाएंगे, लेकिन आखिरत का अज़ाब ना ख़त्म होने वाला है। अंकल, आप इस फितने ज़दा औरत को यूं ही बेनकाबी करते रहें, अल्लाह ताला आपके और हमारे ही साथ है बेशक। तो बेशक मेरी बहन, मेरी भांजी, मेरी भतीजी ऐश, आई सैल्यूट टू यू। आपने बहुत अच्छा मुझे मोटिवेट करा, मैं आपके मैसेज से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ। बेटा आप बेफ़िक्र रहो, मैं इसको इसी तरह बेनकाब करता रहूँगा, तारिक उस्ताद का ये वादा है, और इंशाल्लाह मैं एक बाप का मुकदमा लड़ता रहूँगा। इस बात को जहन में रखना। अभी जो है बहुत कम लोगों ने FIR कटवाई है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग तुम्हारे अगेंस्ट FIR कटाएंगे जो तुमने लोगों के साथ करे। तुम बेफिक्र रहो और मेरी अगली वीडियो के लिए मुंतज़िर रहो, बहुत जल्द आने वाली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।